नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी में जहां बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोले हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी छोड़ दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा जोबट और रहगांव से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और खंडवा लोकसभा से पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुरने और जोबट से महेश पटेल और रहगांव से कल्पना वर्मा को टिकट दिया है। कल्पना सतना से जिला पंचायत सदस्य हैं, वहीं महेश पटेल अलीराजपुर से जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आखिर अरुण यादव ने खंडवा से दावेदारी क्यों छोड़ी, जबकि कांग्रेस सर्वे में अरुण यादव का ही नाम था। यहां तक कि अरुण यादव का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी समर्थन किया था। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाताओं से। भोपाल से कुलभूषण सक्सेना और खंडवा से अमित से। इससे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। की मुलाकात कमलनाथ जी मुकुल वासनिक से हुई, आखिरकार क्या कारण है, क्यों आप एंड चुनाव के पहले जो है आपने ये मना किया? नहीं, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा नए लोगों को मौका दो। मुझे पार्टी सब कुछ मिला है और मैं कृतज्ञ हूँ मेरी पार्टी का। तो स्वाभाविक है नए लोग अवसर मिलना चाहिए। 5 चुनाव कम नहीं होते लोकसभा विधानसभा के। तो आपको बता दें कि एक ही सवाल लगातार यहां पर उठ रहा है कि आखिर अरुण यादव ने क्यों मैदान छोड़ दिया, आखिर वो मैदान छोड़कर पीछे क्यों हट गए। लेकिन जिस तरीके से हमने अभी आपको अरुण यादव को सुनाया, उन्होंने जिस तरीके से इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि वो चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले, और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और अब वो चाहते हैं कि नए लोगों को पार्टी मौका दे और नए लोगों को यहां पर चुनाव के लिए मौका दिया जाए। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार यहां पर चल रहा है कि अरुण यादव ने मैदान क्यों छोड़ा। और यहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी से भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार इंटरनली उथल पुथल जो है जारी है, उसको लेकर भी अब इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात यहां पर प्रदेश की जनता को लेकर भी करेंगे, क्षेत्र की जनता को लेकर भी करेंगे कि उनका क्या कुछ मूड है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात यहां पर अरुण यादव को लेकर करें तो दिग्विजय सिंह खुद ये चाहते थे कि अरुण यादव को टिकट मिले, उनके पक्ष में थे दिग्विजय सिंह भी। और जहां दिग्विजय सिंह जब खुद उनके पक्ष में थे, तो ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरुण यादव जो है मैदान को छोड़कर ही पीछे हट गए। इसी बीच हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जानकारी आपसे सबसे पहले यही लेना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिर अरुण यादव ने मैदान क्यों छोड़ा, क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि खंडवा लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए 2023 और 24 के पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल है और ऐसी स्थिति में एक प्रबल दावेदार मालवा निवाड़ का एक दिग्गज नेता ने जो है अपनी ही सीट छोड़ दी। हालांकि उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मेरी कमलनाथ और मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी जो है उन्होंने पत्र लिखकर ये जानकारी दी कि वो ये उपचुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, युवाओं को जो है आगे मौका दिया जाए। लेकिन जब हमारी उनसे इस खास बातचीत में हमने उनसे पूछा क्या आगे भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं 2023 के बाद 2024 में चुनाव लड़ूंगा। तो एक प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी को ये सीट में वॉकओवर दे दिया है कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रबल दावेदार थे, दिग्गज नेता थे। 5 चुनाव हालांकि अरुण यादव लड़ चुके हैं और 5 चुनाव में 3 चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, 2 चुनाव वो जीते हैं। ऐसी स्थिति में अब अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है कहीं ना कहीं वो बेहद ही कमजोर प्रत्याशी है। हालांकि वो भी विधायक रहे हैं और 2003 तक वो कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे, लेकिन अरुण यादव एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। अब बीजेपी में एक बार फिर से मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच अगर देखा जाए तो एक बार फिर से अब दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के जो पुत्र हैं हर्ष सिंह चौहान, उनको बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो जो खबरें सामने निकल के आ रही थी वो ये है
कि गुटबाजी और नाराजगी के चलते अरुण यादव ने ये चुनाव लड़ने से इनकार किया, क्योंकि इसके पहले भी अरुण यादव और कमलनाथ के बीच कहासुनी हो चुकी थी और कमलनाथ नहीं चाहते थे कि अरुण यादव इस सीट से चुनाव लड़े। हालांकि सर्वे में अरुण यादव का नाम जो है पहले स्थान में था। इस क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार अरुण यादव का समर्थन कर रहे थे और कल भी जब दिग्विजय से हमने इस विषय में चर्चा की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रबल दावेदार है, एक अच्छे उम्मीदवार है। लेकिन जब शाम को घोषणा होती है तो अरुण यादव का नाम घोषित नहीं किया जाता है, और हालांकि उनका नाम इसलिए घोषित नहीं किया क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं 23 के बाद चुनाव लड़ूंगा। तो क्या अरुण यादव को डर था कि वो जी 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 कुलभूषण, एक सवाल मेरा यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से तमाम आपने जानकारियां दी हैं, इन जानकारियों को मैंने सुना है, अगर समझा है तो इस पर देखा जाए तो क्या यहां पर यह समझा जाए कि अरुण यादव जो है वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी में उलझे हुए, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से उन्होंने रण छोड़ दिया? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अरुण यादव को एक डर था, अगर वो ये लोकसभा उपचुनाव हार जाते हैं तो उनका ये चौथा चुनाव हो जाएगा और 2024 में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो सकती है, टिकट नहीं मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 चुनाव हार चुके होते। लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है। लेकिन जिस समय पार्टी को उनकी जरूरत थी, ऐसे एंड समय में उन्होंने ये डिसीजन लिया और उनका ये कहना है कि युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अगर आप अभी कह रहे हैं युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए तो 2024 और 23 में भी युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, तो उनका ये कहना है कि 23 के बाद मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको एक डर सताता हुआ नजर आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने ये मैदान छोड़ा, उपचुनाव की सीट छोड़ी, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी मैं खुद जो है उसके लिए प्रचार प्रसार करूंगा और अरुण यादव ही जो है चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रत्याशी जरूर दूसरा होगा, लेकिन कह सकते कि कहीं ना कहीं अरुण यादव को अपना राजनीतिक जो भविष्य है वो संकट में नजर आ रहा था, जिसकी वजह से अरुण यादव ने इतना बड़ा फैसला लिया। जी जी कुलभूषण, लेकिन वहीं लगातार चर्चाएं जोरों पर यह भी हैं कि जिस तरीके से यहां पर अरुण यादव जो है साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी यहां पर सीट से खड़ा होगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यहां पर अरुण यादव जो है एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने हर बैठक से किनारा कस लिया, हर बैठक से उन्होंने दूरी बनाकर रखी। तो क्या ये दूरी जो है, बैठकों की दूरी, धीरे धीरे कहीं पार्टी से दूरी न बन बैठे? बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि अरुण यादव का जी कुलभूषण उठाना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। लगातार इस गुटबाजी के कारण कांग्रेस को कई बार जो है हार का सामना भी करना पड़ा है और यही स्थिति एक बार फिर से देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को डाला गया, दिग्विजय सिंह को डाला गया, अरुण यादव, अजय सिंह को डाला गया। अब खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह अरुण यादव को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि वो प्रबल दावेदार है, उससे अच्छा कैंडिडेट कोई भी जो है इस सीट में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में खुद अरुण यादव का चुनाव नहीं लड़ने का डिसीजन एक तरफ इस और इशारा करता है कि उनको अपने भविष्य की चिंता है। राजनीतिक जो उनका सफर अभी चल रहा है, मालवा निवाड़ के वो दिग्गज नेता माने जाते हैं, यादव समाज के दिग्गज नेता माने जाते हैं, किसान के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि बीजेपी नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को यहाँ से टिकट दे सकती है और अगर हर्ष सिंह को अगर वो टिकट देती है बीजेपी और हर्ष सिंह अगर खंडवा लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक युवा नेता बीजेपी का जो अभी अभी जिसने राजनीति में कदम रखा वो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता को हराता हुआ नजर आता। तो ये तमाम समीकरण जो है, गणित जो है, राजनीतिक गणित है, तमाम समीकरण अरुण यादव ने देखे होंगे और उसके बाद ही जो है ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि युवाओं को नेतृत्व दिया जाए। अगर युवाओं को नेतृत्व
दिया जाएगा तो 2023 और 24 में भी युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए। लेकिन उनने ये कहा कि मैं 23 के बाद चुनाव लड़ूंगा। इससे स्पष्ट है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है, उनको ये लग रहा था कि वो खतरे में आ जाता, क्योंकि ये उनके 6वां चुनाव होता और 6 चुनाव में उनको 4 चुनाव में हार का सामना करना पड़ता। 2 चुनाव में जो है उनके पक्ष में बिल्कुल कुलभूषण, लगातार जो सियासी हलचलें हैं अरुण यादव के इस कदम के बाद से बढ़ गई हैं। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि तल्खियां जो हैं वो बढ़ गई थी, क्या कुछ जानकारी इसमें, क्या कुछ अपडेट आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर अरुण यादव को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि निमाड़ क्षेत्र में उनका कितना महत्व है। उनके पिता सुभाष यादव प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री तक रहे और निमाड़ क्षेत्र में यादव परिवार का बेहद दबदबा है और अरुण यादव अपने पिता की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने खरगोन में कृष्ण मुरारी मोघे को हराकर उपचुनाव जीता था और उसके बाद उन्होंने खंडवा में एंट्री की थी और यहाँ के जो दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान थे उनको हराया था। उसके बाद उनका दौर थोड़ा सा नीचे आया और फिर वो चुनाव हारने लगे। इस बार जब चुनाव की बारी आई तो वे पूरी तैयारी कर रहे थे, 6 महीने से लगातार फील्ड में थे और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से दावेदार अरुण यादव ही होंगे। लेकिन एन वक्त पर जब उन्होंने अपना नाम वापस लिया तो जो चुनावी गॉसिप है वो कई तरीके की चली और इसमें यह कहा गया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं चाहते हैं कि अरुण यादव चुनाव लड़े। अरुण यादव, जैसा अभी भोपाल से भी बताया जा रहा था कि अरुण यादव ने अपना भविष्य देखा और उस आधार पर उन्होंने ये सोचा कि अगर एक नए चेहरे के सामने मुझे हार मिलती है तो आने वाले वक्त में मुझे टिकट मिले या न मिले इसकी भी संभावनाएं कम रह जाएगी। और ये भी कहा जा रहा था कि अरुण यादव की तरफ से यहाँ पर उन्होंने जो है शर्त रखी थी कि भाई अगर मुझे हार भी मिलती है तो मुझे अगला चुनाव जो है लड़ने का मौका दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये पूरी जो रस्साकसी है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद, जो राजनीति है ये उसी का हिस्सा बना और उसके बाद अरुण यादव ने यहाँ से नाम वापस लिया। जी अमित, जानकारी जिस तरीके से आपने दी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम जो सामने आया कि दोनों नेताओं जो है दोनों नेता जो हैं उनका मनमुटाव यहां पर अरुण यादव से रहा। लेकिन यहां पर अमित, जिस तरीके से कुछ जानकारियां सामने आई थी उन जानकारियों के अनुसार यह भी कहा गया था कि दिग्विजय सिंह जो है वो चाहते थे कि इन्हें टिकट मिले अरुण यादव को। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है उसके अलावा जो पीछे हो रहा होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है और यहाँ जो अभी जो चर्चाएं हैं राजनीतिक हलकों में उसके अनुसार यही है कि जो दिख रहा था उसके अलावा जो पीछे चल रहा था वो बेहद महत्वपूर्ण था। तो ये पूरे घटनाक्रम के दौरान कहीं ना कहीं अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की वो बेहद काम कर गई। और यहाँ पर जो टिकट दिया गया है राजनारायण सिंह को वो दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की राजनीति इस पूरे मामले में हुई है और अरुण यादव ने किस तरह अपना भविष्य को देखते हुए इस पूरी जो है कवायद में अपना नाम पीछे हटाया। बिल्कुल बिल्कुल अमित, सीधे तौर पर जो राजनीतिक हलचलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं बाहर भी और पार्टी के अंदर भी। कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिग्नल ग्रीन हो चुका है अरुण यादव के लिए? क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उस बयान के मायने ये निकाले जा रही हैं कि जाने अनजाने या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीडी शर्मा ने साफ तौर पर इशारा अरुण यादव की ओर किया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता है उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जी कुलभूषण, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी शर्मा ने ये कहा था कि अगर वो बीजेपी की रीति नीति से है या वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो हमेशा बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ऐसी स्थिति में जब हमने अरुण यादव से इस विषय में चर्चा की तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से नेता को सब कुछ दिया, सांसद से लेकर विधायक तक का टिकट दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो खून है वो उनके अंदर है और वो कभी
ये डिसीजन नहीं लेंगे। वो हमेशा मरते दम तक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो है काम करते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने इस बात को तो सिरे से खारिज कर दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ूंगा, मैं हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूंगा। अब तो कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो अरुण यादव का एक ट्वीट भी सामने आया था। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था और उनका इस ट्वीट में यही कहना था कि मेरे खून में जो है कांग्रेस का डीएनए है, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नहीं हूँ कि दल बदलू हूँ, पद के लिए भागता हूँ और यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे दल में चला जाता हूँ, तमाम डिमांड और सिफारिश करता हूँ। ये सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा था कि जब इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि अरुण यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि उपचुनाव में उनका यही कहना है कि मैं खुद एक यहाँ से प्रबल दावेदार था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका साथ दूंगा। भले अरुण यादव प्रत्याशी नहीं रहेंगे, लेकिन वो उसी तरीके से बैठक मंडलम सेक्टर की बैठक करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और लगातार जो है अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में हर पुरजोर जो है मदद करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट में मतदान होगा, 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे, तो ढोल धमाके, आतिशबाजियां, दिवाली बीजेपी में बनती हुई नजर आएगी या कांग्रेस में। हालांकि अभी तक जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है या जिस प्रकार से प्रचार प्रसार की बात की जाए तो कांग्रेस जो है बीजेपी से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां तमाम कैबिनेट के मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में विधानसभा में जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, संगठन अलग बैठक कर रहा है, मुख्यमंत्री के अलग दौरे देखे जा रहे हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलग दौरे देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो नेता है वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल में प्रदर्शन में नजर आते हैं, जो पूर्व मंत्री हैं वो अपने क्षेत्रों में नजर आते हैं। तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस उपचुनाव में अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी कुलभूषण, एक सवाल यहाँ पर मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से पूरी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, जिस तरीके से पूरा कह सकते हैं कि चुनावी पारा जो है वो गर्म हो चुका है और इंटरनली कांग्रेस में भी लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कि तो इसी बीच हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगा मैं, पहले दिव्या गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। आपसे सवाल मेरा यहाँ पर यही है, जिस तरीके से वीडी शर्मा जी ने भी बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी पार्टी की सेवा करना चाहता है उसके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो क्या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस पूरे मामले को जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल कांग्रेस में मची हुई है उसको अवसर के रूप में देख रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर तो खो दिया है कांग्रेस ने जी, क्योंकि जिस तरह से उनके पास एक कद्दावर नेता था या एक जमीनी कार्यकर्ता था जी, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो भांडा फोड़ा उसके पहले जी, उनको बधाई देके उसी से समझ में आ जाना चाहिए था कि कुछ दाल में बहुत सारी गड़बड़ नहीं, पूरी दाल ही काली होने रखी है जी, तो ये तो वो वाला हाल था जी। और अरुण यादव जी के असंतुष्ट होने का कारण ही समझ में आ रहा है जी, और उन्होंने जो वॉकओवर दिया है जी, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुझे लगता है एक हार का कारण होगा जी, और पूर्णिया जी जो जिनका उन्होंने अभी प्रत्याशी घोषित करा है जी, वो वयोवृद्ध नेता हैं, बुजुर्ग हैं और उनसे अपन अगर दाव लगा रहे हैं ठीक है, वो भी किसी जमाने में एमएलए रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा नया इंडिया है, नया जमाना है जी, युवा इंडिया है, तो कम से कम सोच के प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था जी। अच्छा दिव्या जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा अरुण यादव को आपने साफ तौर पर कह दिया कि कद्दावर नेता है, कांग्रेस ने उनके कदर नहीं की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी कि अरुण यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात से इनकार भी कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के दामन नहीं थामेंगे, तो क्या दिव्या गुप्ता जी आप ये मानती हैं कि वो बीजेपी के दामन नहीं थामते हैं तो आप लोगों को कोई लॉस हुआ है? नहीं, वो थामे, वो आना चाहे हमारा स्वागत करेंगे, हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे जी। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते और कांग्रेस से भी प्रत्याशी नहीं घोषित होते जी, तो मैंने जैसे आपको कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने का समय है कि वो क्या अंदर खिचड़ी पका रहे हैं और क्यों पका रहे हैं और हार के कारण क्यों बन रहे हैं, कम से कम उनको सोचना चाहिए था। और जो ऐसे लोगों को अगर दरकिनार करते चले जाएंगे, जो उनकी प्रथा बन चुकी है, करते चले जाएंगे, तो फिर इसीलिए कांग्रेस से सफाया और सब कुछ होने में लगा हुआ है, तो ये उनके दर्द का विषय है।
हमारे लिए अगर अरुण यादव जी आते हैं, आना चाहेंगे, तो उनका तहे दिल से स्वागत। जी दिव्या जी, जिस तरीके से आपने कहा कि उनके दर्द का विषय है, तो क्या ये जो दर्द है कांग्रेस का, ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा? आपको लगता है कि चुनाव में, उपचुनाव में आपको इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, आपकी पार्टी को फायदा मिलेगा, प्रत्याशी को फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। उसके पास कार्यकर्ता है, उसके पास कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है, कैडर है, संगठन है, संगठन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर तक मजबूत है। इससे पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आगे कांग्रेस कहीं कुछ नहीं लगती। तो इससे वो सारी की सारी जो समस्या है, वो स्वयं भू अपने आप को सब अपने अपना घोषित करने में लगे रहते हैं, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। तो ये जो एक तरीका है, उस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आना चाहे, क्योंकि वो वहाँ असंतुष्ट है, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आए, स्वागत है उनका। जी अच्छा दिव्या जी, एक सवाल मेरा और, समय की कमी है, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि क्या आपको लगता है कि अगर अरुण यादव जी को टिकट दिया जाता है और वो चुनाव लड़ते हैं, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी? नहीं, मुश्किल कहीं पे भी कुछ नहीं है। अरुण यादव जी हो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना भी आवश्यक है। अरुण यादव जी स्वस्थ विपक्ष के परिणेता होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उनका नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन कांग्रेस को डेफिनेटली नुकसान है। जी 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 दिव्या जी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं, आपकी बात हम समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश को देने के लिए। थैंक यू। इसी बीच योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार अभिषेक जी। हाँ योगेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से लगातार ये कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह देखने को मिल रही है, लगातार अंदर ही मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर आप मानते हैं कि आपके नेता अरुण यादव इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? नहीं, देखिए, अरुण यादव जी ने कल लगभग भोपाल आकर सभी मीडिया के सम्मानित लोगों को संबोधन में यही स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वो व्यक्तिगत और निजी कारणों से अपनी उम्मीदवारी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि खंडवा लोकसभा संसदीय सीट हमने बीजेपी की झोली में डाल दी है। अरुण यादव ही इनडायरेक्टली उस सीट को हैंडल करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उस सीट को जीतेगी। जी हेलो जी, हाँ योगेश जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, कहिए। बाकी आपने अंतरकलह की बात करी, तो अंतरकलह का एक ताजा तरीन उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज से 3 दिन पहले कृष्ण मुरारी मोघे जी जो खंडवा संसदीय सीट से डिमांड कर रहे हैं टिकट लेने की, उनके समर्थकों ने 300 से ज्यादा समर्थकों ने भयंकर हंगामा किया। वहीं पर अर्चना चिटनीस जी दिन भर बैठी रही उस कार्यालय के अंदर, लेकिन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने उनसे मिलने से गुरेज किया। तो अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो अपना घर देखे। कांग्रेस योगेश जी समय कम है, एक छोटा सा सवाल आपसे और यहाँ पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर बात कुछ दिनों पहले को लेकर करें, तो तमाम आप ही लोग ये कहते फिर रहे थे, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों ने इशारा किया कि अरुण यादव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और ये सीट पर उनका कब्जा रहेगा, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अरुण यादव खुद पीछे हट गए? देखिए, अरुण यादव जी पिछले 6-7 महीने से उस सीट पर कार्यरत थे और उनकी दावेदारी निश्चित थी। कोई हस्ती कांग्रेस पार्टी के अंदर अरुण यादव जी का टिकट नहीं काट सकती थी। आप विश्वास कीजिए, उन्होंने व्यक्तिगत और निजी कारणों के चलते अपनी उम्मीदवारी वापस। जी योगेश जी, ठीक है। दिव्या गुप्ता जी को फिर से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से आप लगातार कहना है कांग्रेस का कि कोई अंतरकलह नहीं है, और सीधे तौर पर उन्होंने जो ठीक रहा है वो बीजेपी के सिर फोड़ दिया है अंतरकलह का। देखिए, ऐसा है कि अब अंगूर भी खट्टे हैं और जस्टिफिकेशन देने के लिए उनके पास और कोई वक्तव्य भी तो नहीं है। अब व्यक्तिगत कारण आप बताइए, राजनीति में आने के बाद और फिर इस हद तक जाने के बाद और उम्मीदवार चयन होने के 2 दिन पहले, नाम घोषणा होने के पहले यदि कोई अगर ये घोषणा करता हो कि मेरे व्यक्तिगत कारण है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, ये गड़बड़ी जो है, ये गड़बड़ी मैं फिर वही बोल रही हूँ कि कांग्रेस का अंतरकलह जो है वो फूट कर बाहर आने लगा है। जी और ये फिर मैंने कहा ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम अपने तह ध्यान करने में, कोशिश करने में लगे हुए हैं। हमारा ध्यान अपने कार्यकर्ता पर है, हमारा ध्यान अपने बिल्कुल दिव्या जी और योगेश जी भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अगर कुछ भी अगर ऐसी अंतरकलह हो या कुछ कहा सुनी हो, तो उम्मीद करते हैं कि पार्टी के नेता जो है, बड़े नेता जो है, बैठ कर इसको सुलझा लें, ताकि
पार्टी की छवि जो है ज्यादा खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, दिव्या जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।